हम्म। हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर प्यारे बच्चों 13 का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए विघटन सूत्र देखेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे 5 नंबर में पूछा जाता है। एकदम आसान भाषा में कराऊंगा प्यारे बच्चों। अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग देखते हैं तो 100% गारंटी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। किसी भी पदार्थ से जो रेडियो एक्टिव विघटन जो होता है प्यारे बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है, यही हमको सिद्ध करना है, n बराबर n नॉट और आपका ये होता है ए की घात लेमडा इंटू टी। ये हमको प्रूफ करना है प्यारे बच्चों। कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है ना, अगर उससे कुछ प्यारे बच्चों अगर विघटन हो रहा है तो ये फार्मूला यूज होता है, मतलब यही व्यंजक प्राप्त होता है। एकदम आसान भाषा में बताऊंगा, एकदम 100% गारंटी रख के क्लियर हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए विघटन सूत्र को स्थापित करें। एक बार 2021 में पूछा हुआ प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इस बात को खाली आप लोग ध्यान रखो। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों देख लेते हैं ये नियम क्या कहता है। पहले नियम पढ़ लेते हैं क्या कहता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि रदरफोर्ड और सोडे, दो वैज्ञानिक प्यार बच्चों रदरफोर्ड और सोडे 1896 में। ठीक है, पहले छोड़ो, रदरफोर्ड और सोडे ने विभिन्न रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय का प्रयोगात्मक रेडियो एक्टिव पदार्थों का क्षय, मतलब रेडियो एक्टिव के अंतर्गत आपको प्यार बच्चों ध्यान रखना है अल्फा बीटा गामा, ये 3 किरण आता है। इन सभी पदार्थों का क्षय, क्षय का मतलब होता है डी के, क्षय मतलब निकलना, बर्बाद होना। ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थों के क्षय का प्रयोगात्मक अध्ययन करके एक नियम प्रतिपादन किया, जिसे हम लोग कौन सा नियम कहते हैं, रेडियो सक्रिय क्षय नियम या तो रदरफोर्ड सोडे का नियम कहते हैं। ध्यान पूर्वक समझो, रदरफोर्ड और सोने ने विभिन्न रेडियो एक्टिव पदार्थों के क्षय का प्रयोगात्मक अध्ययन करके प्रयोग किया और इसका अध्ययन करके एक नियम दिया, जिसे हम लोग प्यारे बच्चों बोलते हैं रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय पदार्थों का 206। तो प्यार बच्चों इसमें क्या होता है, मान लिया जाए कोई पदार्थ इसमें आए, मान लिया जाए कुछ पदार्थ होगा इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ वगैरह, इसमें जो होता है प्यार बच्चों कुछ पदार्थ, इससे जो भी क्षय होगा ना, शुरुआत में जितना भी क्षय इसमें से जो भी निकलेगा वो वही है प्यार बच्चों रेडियो एक्टिव पदार्थ है। फिर थोड़ा इसमें समझो, इस नियम के अनुसार क्या था, क्या है, इस नियम के अनुसार रेडियो एक्टिव पदार्थ से, मान लो जाए कि इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ से परमाणु के क्षय होने की दर, क्षय मतलब बर्बाद होने की दर, उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या n के समानुपाती होता है, जिसे रेडियो धर्म में क्षय कहते हैं। आप समझो इसका मतलब, इसका मतलब हुआ प्यार बच्चों कि किसी पदार्थ से परमाणु के क्षय होने की दर, मान लिया जाए परमाणु प्यार बच्चों इसमें n है, क्या है, मान लिया जाए परमाणु इसमें n है, मान लिया जाए इसके अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ है ना, इसके अंदर जो परमाणु है प्यार बच्चों n मान लिया जाए, क्या परमाणु है n है, तो उनके क्षय होने की दर, दर का मतलब समय, यानी दर मतलब dt मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, dn बटे dt लिख दिया, उनमें परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। मतलब प्यार बच्चों जो भी मतलब इसके अंदर क्षय होगा, इनमें जो उपस्थित परमाणु n होता है उसके समानुपाती होता है। किसके समानुपाती है, इनके समानुपाती होता है, मतलब इसके अंदर जो भी परमाणु हो, ध्यान से समझो। इसका मतलब हुआ रेडियो एक्टिव पदार्थ से परमाणु को क्षय होने की दर, मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ मान लीजिए पर बच्चों इसमें n है, ठीक है, तो उनके क्षय होने की दर, दर का मतलब समय, पता है ना कि दोस्तों दर का मतलब समय होता है, तो यहाँ पर मैं डी जो लिखा हूं ना dt, इसका मतलब समझो समय है, उसमें दोस्तों परमाणुओं की संख्या n के समानुपाती है। जैसे समझो आपके पास दान करना है, ठीक है, मान लो आप लोगों के पास मान लीजिए 100 रुपया, ठीक है, कोई आपसे भीख मांग रहा है, किसी को आपको दान करना है, तो कितना रुपया आप दान कर सकते हो, कोई आपसे मांगा है 1000 रुपया, तो आप 1000 रुपया तो दान ना दे सकते हो, हाँ कहो तो अपने अनुसार, तुम अपने क्षमता के अनुसार दे सकते हो, जैसे 100 रुपया है तो उसमें हाँ 20-30 रुपया दान कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार इसके अंदर जितना भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है ना मेरे प्यार बच्चों, वो एन के समानुपात है, मतलब जितना अंदर, जितना ज्यादा परमाणु है पर अंदर, उतना ही संख्या में क्षय हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। मान लो 100 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, मान लेते हैं 100 इलेक्ट्रॉन है, तो 100 इलेक्ट्रॉन में 10-20 को बर्बाद कर सकता है, मतलब एक न्यूनतम संख्या में, एक बार एक प्रकार समझा जाता है। तो यही हमारा प्यार बच्चों कहलाता है ये नियम। ठीक है, तो बताओ समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट क्या जुड़ेगा, ठीक है, तो समानुपाती का चिन्ह ये वाला हटेगा प्यार बच्चों, तो यहाँ पर एक, और ध्यान दो
हमेशा प्यार बच्चों क्षय होगा ना, तो ये हमेशा माइनस में रहेगा। क्यों माइनस में रहेगा? क्योंकि इसमें लगातार कमी हो रहा है, लगातार कमी होता है ना, इसलिए माइनस में रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर माइनस से चलेगा। समानुपातिक का चिन्ह हटेगा प्यार बच्चों, तो लेमडा जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? लेमडा। जहां लेमडा कैसी है तो क्षय नियतांक है। जहां लेमडा कैसी है, जहां लेमडा एक क्षय नियतांक है। ठीक है, क्षय नियतांक है, नियतांक है। ठीक है, जहां लेमडा क्या चाहिए पर बच्चों, क्षय नियतांक है। अब देखो यहाँ पर मैंने किया डीएन बटा डीटी जो है, यानी किसी पदार्थ से परमाणु का क्षय होने की दर, ये जो है प्यार बच्चों किसी पदार्थ से परमाणु के क्षय होने की जो दर है, वो प्यार बच्चों परमाणुओं की संख्या एन के समानुपाती है। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। समानुपाती का चिन्ह हटा तो कांस्टेंट लेमडा जुड़ा, जहां लेमडा क्या चाहिए, प्लांक नियतांक है। एक काम करो, ये वाला चीज गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा ना, और ये माइनस वाला को उधर रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, कहते थे डीएन बटा आपका ये एन है। ठीक है, डीएन बटा जो है प्यार बच्चों, यहाँ पर देखिएगा ये वाला जो एन है ना इधर आएगा तो किसी को कोई दिक्कत हो जाएगा। चलो ये आपका इधर आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो ये वाला चीज आप लोग यहाँ से थोड़ा ध्यान दो, ये dt जो है ना उधर गुना कर जाएगा माइनस के साथ। ठीक है, ये माइनस वाला को उधर भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो माइनस वाला को उधर गुना कर देंगे तो लेमडा इंटू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू dt बराबर में लेमडा इंटू dt। किसी को दिक्कत है बताओ? यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना किया कि dt का गुना कर दे किसमें, लेमडा में, और ये n जो है इसके बाद नीचे आ गया भागा में। ठीक है, अब दोनों पक्षों में समाकलन कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन, बताओ दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे तो बताओ dn बटा n का जो समाकलन होगा वो क्या होगा। ठीक है, dn बटा n का समाकलन बराबर में इसका समाकलन। ठीक है, लेमडा इंटू dt का समाकलन। ठीक है, देखो लेमडा प्यार बच्चों क्या चाहिए, कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं ना, लेमडा को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका समाकलन नहीं होगा। और आपको पता है एक बात, लॉग एन का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, मतलब डीएन बटा एन है, इसका समाकलन क्या चाहिए होता है, लॉग एन होता है। तो एक बात आप लोग जानते हैं पर बच्चों कि 1/x का जो समाकलन होता है वो क्या चीज होता है, log x होता है ना। इतना बेसिक आप लोग को थोड़ा पता है ना मेरे प्यार बच्चों, बस इतना याद रखो। इसी प्रकार से यहाँ पर डीएन का क्या चीज हो जाएगा, log n हो जाएगा ना समाकलन, बस इतना ध्यान रखना। देखो लेमडा जो प्यार बच्चों इसका समाकलन नहीं हो सकता, इसीलिए इसको माइनस के साथ बाहर कर दिया। ठीक है, इनटू में आपका dt लिख दिया। अब बताओ dt का समाकलन क्या होता है, t होता है ना, तो वहीं लिख दो। तो log n बराबर क्या चीज हो गया, log n बराबर आपका हो जाएगा लेमडा इंटू में टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू टी हो जाएगा। देखो प्यार बच्चों यहां तक अगर आप लोग समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं, नहीं पूरा विश्वास करता हूं, यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब यहां तक चल दिए प्यार बच्चों, इसको में आप लोग समाकलन हो जाता है ना, तो एक कांस्टेंट हम लोग को जोड़ सकते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग कांस्टेंट के रूप में सी जोड़ सकते हैं, जहां सी क्या आती है प्यार बच्चों, क्षय नियतांक है, इसे आप लोग लिख सकते हैं। क्या चाहिए, जहां सी जो है क्षय नियतांक है, जहां नहीं जाए यहाँ पर आप लोग लिखिएगा समाकलन स्थिरांक है, क्षय नियतांक ना लिखते हैं। इसके पहले क्षय नियतांक इसमें ना लिखे थे कि क्षय को हटाने के लिए मैंने समानुपाती को हटाने के लिए लेमडा जोड़ा, तो इसमें हम लोग लिखेंगे जहां से समाकलन नियतांक है, जहां से एक समाकलन नियतांक है, समाकलन आप लोग लिख लेना। ठीक है, जहां सी एक समाकलन नियतांक है, लिख लीजिएगा समाकलन नियतांक है। ठीक है, अभी यहाँ पर और जो प्यार बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मान लिया जाए प्यार बच्चों कुछ, मतलब कि यहाँ पर आप लोग एन समय में देख रहे हैं, अगर मान लिया जाए यदि परिणाम में टी बराबर 0 होगा, परिणाम में क्या होगा, टी बराबर 0 होगा, यदि मान लिया जाए शुरू में प्यार बच्चों इसमें से कोई जो है प्यार बच्चों कोई पदार्थ जो है रेडियो एक्टिव क्षय नहीं हो रहा था, मान लिया जाए टी बराबर 0 था, मान लिया यदि टी बराबर 0 हो तो, अगर यदि टी बराबर 0 हो तो परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगा, एन बराबर परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं के क्षय की संख्या, क्षय के संख्या, तो परमाणुओं के क्षय की संख्या क्या हो जाएगा, एन बराबर एन नॉट हो जाएगा ना। इसका मतलब समझे, एन बराबर एन नॉट, इसका मतलब समझे,
नहीं समझे तो बताते हैं। यदि टी बराबर 0 है, कोई भी पता तुम्हें तो टी बराबर 0 समय में कोई काम होता है, नहीं ना होता है। तो टी बराबर 0 परमाणुओं के छाए पर, मतलब परमाणुओं जो निकलेंगे प्यार बच्चों, तो उसका जो छाए वो 0 के बराबर, मतलब कि ना के बराबर इसमें आपका छाया हुआ जब समय 0 होगा तब। तो यहाँ पर हम लोग एन की जगह क्या रख सकते हैं, ये वाला मान रख सकते हैं। एन बराबर क्या रख सकते हैं, एन बराबर एन नोट से रख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग यही करेंगे प्यारे बच्चों, जो मान है ना इसको हम लोग बस इसमें रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसको समीकरण आप लोग एक कर दीजिएगा, ठीक है। ये वाला जो मैंने जोड़ा है प्यारे बच्चों, इसको आप लोग सभी विद्यार्थी समीकरण एक कर दीजिएगा, ठीक है। बस इतना करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिएगा, तो लॉग एन की जगह पहले तो हम लोग को पुट करना पड़ेगा LOG लॉग एन, ठीक है, बराबर में लेमडा इंटू, ठीक है। टी का मान कितना है, टी बराबर मैंने 0 लिया है, तो 0 मैं यहाँ से पुट कर दूंगा, कितना पुट कर दूंगा, 0, ठीक है। प्लस में सी लिखूंगा, सी लिखना जो है बिना सी के काम नहीं होने वाला, ठीक है। प्लस में सी लिख दिया। अब बताओ, अच्छा ये एक बात तो मैंने लिखना वही भूल गया, एन का मान कितना निकल सकता है, नॉट ना निकल चुका है, तो यहाँ पर क्या मैं लिखूंगा, LOG लॉग एन नॉट लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने एन को जो है ना एन 0 मान लिया है। मान लिया कि टी बराबर 0 है, तो परमाणु के छाए भी 0 होगा। मान लो कि खाना बनाना स्टार्ट नहीं किया है, तो खाना बनेगा भी नहीं, ठीक है। उसी प्रकार जब प्यारे बच्चों रेडियो छाए हो ही नहीं रहा टी बराबर 0 में, तो संख्या पे छाए होने का मतलब कि संख्या पे 0 हो जाएगा। तो ए लॉग एन का मान ये हो गया, तो लॉग एन नॉट बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ोगे प्यार बच्चों तो आप लोग को पता है, इसको आप लोग जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 प्लस सी हो जाएगा। मतलब सी का मान कितना निकला, LOG लॉग एन नॉट निकला, ठीक है। ये हमारा दोस्तों सी का मान निकला। अब ये जो सी का मान है मेरे प्यार बच्चों, समीकरण एक में पुट कर सकते हैं। समीकरण एक में हम लोग प्यार बच्चों सी का मान पुट कर सकते हैं। अगर कर सकते तो दो को लिखेंगे, समीकरण एक में, समीकरण एक में सी का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण एक में सी का मान हम लोग रखेंगे, तो समीकरण हमारा एक ये है, LOG लॉग एन बराबर में आपका दिया हुआ है लिमडा इंटू टी, प्लस में सी दिया हुआ है। सी की जगह क्या रखूंगा, LOG लॉग एन नोट रखूंगा ना, बताओ। अब बताओ मेरे प्यार बच्चों, ये प्लस वाला चीज इधर आएगा तब माइनस में हो जाएगा ना, तो बताओ LOG लॉग एन माइनस वो वाला चीज इधर आएगा, तो क्या चीज हो जाएगा, लॉग नॉट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है प्यार बच्चों, कि लेमडा इंटू टी रह जाएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत है नहीं ना। अब बताओ लॉग एम माइनस एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम बटा एन होता है ना। लॉग एम माइनस लॉग एम बटा एन होता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं बेसिक में थोड़ा, LOG लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर क्या होता है, लॉग एम बटे एन होता है, ठीक है। तो ये होता है मेरे प्यार बच्चों, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग एन बटा एन नॉट लिख सकते हैं ना, क्योंकि फार्मूला देखो हमको यही लाना है, हो जाएगा, टेंशन ना लो। इसको m माइनस एन करूंगा तो लॉग m बटे एन, मतलब लॉग n बटे एन नॉट हो जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा पर बच्चों, माइनस लेमडा इंटू टी हो जाएगा। और एक बेसिक आपको थोड़ा पता होना चाहिए प्यार बच्चों, जैसे लॉग है ना उधर जाएगा ना, पता है क्या चीज हो जाएगा, ध्यान दो, एन बटे एन नॉट, इसके बेस में ई छिपा रहता है। आपको पता नहीं पता तो मैं आपको बता दिया, इसके बेस में ई छिपा रहता है। जैसे कोई भी संख्या का आगे प्लस रहता है ना, उसी प्रकार लॉग के बेस में ई छिपा रहता है, ठीक है। एन नॉट बराबर में क्या हो जाएगा, लॉग वाला उधर जाएगा ना तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। लॉगरिथम में क्या बदलता है, एक्सपोनेंशियल। मतलब लॉग जो है ना मेरे पास, लॉग ए वो उधर जाके पलट जाता है। देखो लॉग में पहली बात ए छिपा रहता है, मैंने दिखा दिया आपको अब, ठीक है। तो यहाँ पर आवश्यकता था इसीलिए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लेमडा इंटू टी, ठीक है। किसी को दिक्कत है नहीं ना। क्यों, बेसिक बताता हूँ क्या मैंने लिखा है। देखो एक बात आप लोग को याद रखना है, LOG लॉग एक्स बराबर अगर कुछ दिया हुआ है, ठीक है, लॉग एम बटा एन, मतलब मान लिया जाए लॉग ए बटा बी दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर मान लिया जाए अगर बराबर में आपका एक्स दिया हुआ है, तो ये क्या होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, ए बटा बी बराबर जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ई टू पावर एक्स। इस बेसिक से मैंने किया है, ठीक है।
ये बेसिक में लॉग जो है ना उधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, ये इस प्रकार मैंने किया, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्मूले से किया तो ये बन गया, ठीक है। अब तिरिया गुना करेंगे तो एन को बाद में गुना करेंगे तो एन आएगा, ठीक है। फिर इसको इसमें गुना करेंगे तो एन नॉट हो जाएगा, इन टू क्या हो जाएगा लेम ई की घात लेमडा इंटू टी, ये हो जाएगा इसका आंसर। और ये आपका प्यार बच्चों प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं, यही हमको प्रूफ करना था प्यार बच्चों रेडियो विघटन के क्षय नियतांक का फॉर्मूला। हम आशा करते हैं प्यार बच्चों एकदम आसान तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमको लग रहा है यहाँ पर आपको दिक्कत है, थोड़ा बता देता हूँ। देखो ये लॉग के बेस में पक्का ई होता है, छिपा रहता है, ठीक है। ये लॉग ई उधर जाएगा ना तो ई साफ साफ दिखेगा, लॉग गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, तो ए बटे बी के बराबर ई टू द पावर एक्स मैंने कर दिया। और वही बेसिक यूज का लॉग जो उधर जाके एक्सपोनेंशियल बन गया तो इसके पावर में चल गया, ये वाला चीता पावर में आएगा लॉग के मतलब ई के, फिर तिरिया गुना के एन को वन से एन हो गया, फिर स्क्वायर से गुना किया तो ये व्यंजक प्राप्त हो गया। इतना करने के बाद आप लोग प्यार बच्चों प्रूफ लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो प्यार बच्चों ये था मेरे प्यार बच्चों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हम आशा करते प्यार बच्चों आपको अच्छा से समझ में आया होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। और जो विद्यार्थी नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो प्यार बच्चों कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, अगर समझ में आए तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग प्यार बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।